हेलो एवरीवन, मैं सौरभ और आपका स्वागत है सौरभ स्टडी सर्किल में। तो आज मैं लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2। तो चलिए हम देखते हैं आज का क्या आपका क्वेश्चन है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। आपको बताना है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो आपका ऑप्शन है चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, मंगल। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा कौन? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में तारा मंडलों की कुल संख्या है। आपको बताना है अंतरिक्ष में तारा मंडलों की कुल संख्या है। आपका ऑप्शन है 89, 74, 60 और 55। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा कितना? 89। अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है? 89। काफी इंपॉर्टेंट है, यानी VVI है। और आपका नेक्स्ट है, सूर्य का सबसे निकट का तारा है। सूर्य के सबसे निकट का तारा है कौन है? आपका ऑप्शन है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी, नेबुला, सेंटोरी और बनाड। आपको बताना है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे निकट का तारा, सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और हम यहाँ के आकाश में सबसे चमकदार तारा की बात करें तो आकाश में आपका सबसे चमकदार तारा कौन है? साइरस। साइरस आपका सबसे चमकदार तारा है। और सूर्य के सबसे निकट तारा की बात करें तो आपका है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। और नेक्स्ट आपका है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को होती है। आपको बताना है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 10%, 71%, 0.03 और 5%। तो आपको बताना है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा कितना? 0.03। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 0.03। यहाँ की हम बात करें तो नाइट्रोजन की तो 78 है। कितना? 78%। और ऑक्सीजन की बात करें तो आपका ऑक्सीजन है 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% है। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। आपको बताना है कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है। आपका ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, बरहीमंडल। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा कौन? बरहीमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? बरहीमंडल को सबसे ऊपरी परत बोलते हैं। और पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल बताएं तो पृथ्वी का सबसे करीब का मंडल की बात करो तो आपका ऑप्शन होगा कौन? ए, क्षोभ मंडल। पृथ्वी की, आपको याद करना है, पृथ्वी की सबसे करीब का मंडल क्षोभ मंडल, जिसे हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत की बात करें तो कौन सा है? बरहीमंडल है आपका। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट आपका है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय है। आपको बताना है कि चंद्रमा को प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में आपका ऑप्शन है 8 मिनट, 1.3 सेकेंड, 5 सेकेंड और 8.3 मिनट। तो आपको बताना है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो इसकी राइट आंसर की बात करो तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपका राइट आंसर होगा 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड आपका होता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पे आने में लगा समय। और हम सूर्य के प्रकाश को आने में पृथ्वी पर कितना समय लगता है, इसकी हम राइट आंसर की बात करें तो आपका होगा 8.16 मिनट। 8.16 मिनट आपका राइट आंसर होगा। ये आपका बता दें कि ये बीपीएससी का
इस बार पूछा गया प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय। आपको बताना है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय 20 दिन, 27.3 दिन, 18 दिन और 25 घंटा। तो आपको बताना है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 20 दिन, 27.3 दिन या 18 दिन या 25 घंटा। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी होगा 27.3 दिन। और हम यहाँ बात करें तो सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला कौन सा ग्रह है, तो उसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका 88 होगा। 88 दिन में सूर्य, सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, बुध है, जो कि कितना दिन में, 88 दिन में लगाता है। तो चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है। आपको बताना है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और समताप मंडल और ओजोन मंडल। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। मौसमी घटनाएं किस मंडल में, क्षोभ मंडल में होती है। और हम बात करें कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है। आपको बताना है पृथ्वी के सर्वाधिक, वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है किस मंडल में। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका होता है आयन मंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व आयन मंडल में होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है वायु है, एक वायु है, आपको बताना है वायु है क्या है, ठोस है, द्रव है या गैसों का मिश्रण है या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि वायु है या तो ठोस या द्रव या गैसों का मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा गैसों का मिश्रण, ऑप्शन सी। वायु क्या है, एक गैसों का मिश्रण है जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03 कार्बन होता है, 0.003%। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट आपका है ब्रह्मांडों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। आपको बताना है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कौन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन। आपको बताना है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका राइट आंसर होगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। और हम भूपटपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व की बात करें तो आपका होगा कौन, ऑक्सीजन। कौन, ऑक्सीजन। भूमंडल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, आपका ऑक्सीजन, याद रखना है। और हम ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की बात करें तो आपका होगा कौन, हाइड्रोजन। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणें से रक्षा करते हैं कौन, नाइट्रोजन गैस हमें रक्षा करती है, ऑक्सीजन गैस या ओजोन गैस या हाइड्रोजन गैस। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी गैस है जो हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। आपको बताना है कौन सी ऐसी गैस है जो पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है। तो इसकी राइट आंसर की बात करो तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा ओजोन गैस। ओजोन गैस हमारे पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों को हम तक पहुंचाने से बचाती है कौन, ओजोन गैस। और ओजोन परत की इकाई की बात करें तो ओजोन परत की इकाई हम किस में मापते हैं, डोप्सन। किस में, डोप्सन। तो ये आपको याद रखना है। और ओजोन परत की नष्ट करने वाली गैस की बात करें तो कौन सा है आपका, CFC। कौन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपका है और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है।
आपको बताना है कि पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। शुक्र को, बुध को, शनि को और बृहस्पति को। आपको बताना है कि पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो इसकी राइट आंसर की बात करो तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को कहा जाता है क्या, पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह। तो चलिए आज का ये आपका था। और आपको बताते कि सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह की बात करें तो हम कौन सा होता है आपका बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह की बात करें तो आपका कौन होता है बृहस्पति। जबकि सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन होता है, तो उसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका होता है बुध। सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन होता है, बुध होता है। और पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। और पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र ही होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का आपका सेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।